बोले पिता का दायित्व होता है कि पिता को कुछ कर्म करना चाहिए बेटी के लिए। बोले क्या कर्म करना चाहिए? अरे बोले कुछ चीजें पिता को देखना चाहिए। क्या देखना चाहिए? बोले इतनी चीज देखना चाहिए पिता को, तब बेटी का विवाह करे। बोले क्या क्या? बोले जो घर बर कुल हो ये अनूठा, जो घर पर कुल हो ये अनूठा, घर पर कुल हो ये अनूपा, जो घर पर कुल हो ये अनूपा, जो घर पर तो करिए विवाह सुतहि अनुरूपा, करिए विवाह सुतहि अनुरूपा, करिए विवाह। सुतहि अनुरूपा। यहाँ बहुत से पिता बैठे जिन्हें अपनी बच्ची का विवाह करना। आपको दूसरे ने नात रिश्तेदार ने बता दिया कि वो एक घर बस्ती में बना है, एक घर कहाँ? बोले सिद्धार्थ नगर में बना है, एक बॉम्बे में ऐसा बिजनेस है, और फिर वहाँ ये बिजनेस है, और ये लड़का ऐसा है वैसा तमाम। और आप वही बात मान करके अब बस वही बिचवनिया के माध्यम से गए, बयाना बट्टा कर आए और शादी निश्चित हो गई। इधर उधर से देख सुन लिया, बस विवाह शुरू नहीं। आपको पहले क्या देखना है? कोई कितना भी बताए कि एक मकान बॉम्बे में, एक दिल्ली में है, गोरखपुर में, एक बस्ती में है, तो आपको बिल्डिंग कितनी अच्छी है ये नहीं देखना। बिल्डिंग बनी है, अच्छा मकान है, ठीक है, लेकिन उसमें जाके आपको देखना है, बाहर से नहीं देख लेना है। बोले क्या देखना? बोले जो घर। लोगों ने कहा महाराज पहले बर देखना चाहिए कि पहले घर देखना चाहिए? और आजकल लोग उल्टा करते इसीलिए धोखा खा जाते हैं। क्या करते हैं? पहले अब शुरू हो गई प्रथा कि पहले बर देखा जाता है। लड़का आ गया, लड़की आ गई, बोले कहाँ? बोले अब चलो मेहदावल में या बस्ती में, ये हो गया। अबे घर द्वार का सुने भर हैं, कोई अभी पता नहीं है, और लड़की लड़का सब दिखाई सुनाई हो गई। लेकिन ये शास्त्र के विपरीत। क्या देखना चाहिए आपको? कि जो घर पर पहले घर, तो घर की सुंदरता तो कम देखो, घर बना है ठीक है, लेकिन तुम सुंदरता को देखकर आहा पूरे में मार्बल लगा हुआ है, अब पूरा जो है मकान, अरे वहां भी सोफा लगा है, यहाँ भी लगा हुआ, अरे क्या बढ़िया जो है पीओपी लगी हुई है, आहा यहाँ क्या बढ़िया मखमली गद्दे बिछे हुए हैं, बड़ा अच्छा मकान है। अरे प्यारे मकान में आप गए हो तो मकान के अंदर बैठो और अब फिर देखो घर। कैसे देखना है? कि जो घर पर जिस रूम में आपको बैठाला गया, उस रूम में आपने निरीक्षण किया क्या? अगर उस रूम में बढ़िया अलमारी है, गीता रखी है, मानस रखी है, कहीं हनुमान जी का चित्र है, तो कहीं माँ दुर्गा का है, जो लिखा है हमारे धार्मिक शास्त्रों के माध्यम से लिखा है, बढ़िया सुंदर दिव्य मकान इसे कहते हैं सनातन धर्म वालों को। अब वो मकान में गए हैं आप तो देख रहे हैं धार्मिक ग्रंथ रखे हुए हैं, सुंदर सुंदर देवी देवताओं के चित्र लगे हुए हैं। अच्छा सही बताओ, और आपको उस रूम में ले गए गेस्ट रूम में, और ऐसी व्यवस्था ना हो। बोली कैसी व्यवस्था हो? बढ़िया 2-3 बाटल रखी हो अंग्रेजी वाली, एक तरफ अमिताभ बच्चन तो एक तरफ श्री देवी की कैलेंडर लटक रहे हैं। तो घर के रहन सहन से आप क्या समझेंगे?
कि किस प्रवृत्ति के लोग हैं। अर्थात आप गए हैं उस गेस्ट रूम में तो देखें कि सोफा तो बहुत अच्छा है, बेड बहुत अच्छा है, लेकिन पता चला कि 1 महीना हो गए चद्दर ही नहीं बदले गए, मक्खियां भिनक रही हैं। तो वहां से किसका पता चल गया? ये देख रेख घर को सुसज्जित करना नारियों का काम है। तो ये अनुभव हो गया कि यहाँ की नारियां सूक्ष्म नहीं है, बड़ी गंदी प्रवृत्ति की। सुबेरे का कप चाय पिया और वो दिन भर कमरे में ढनंग रहा है गेस्ट रूम में। वो लात लगा तो उधर ढनगा, फिर वो आया तो उधर ढनगा, गिलास जूठी वहां पड़ी है, कोई ध्यान देने वाला नहीं है। समझ लो कि ये घर के बनावट तो अच्छी है, पैसा खूब लगा है, लेकिन रहने वाले इस घर में अच्छे नहीं। तो घर की पूरी हिस्ट्री आपको घर के अंदर बैठने से जानकारी हो गई। तो आपको क्या देखना है कि जो घर बर, फिर क्या देखना? बर, बर देखना है आपको। अब बर आपने नहीं देखा, अरे बोले क्या देखना है? नोएडा में इस कंपनी में सॉफ्टवेयर इंजीनियर है, इतने लाख पाता है, उसको समय नहीं मिलता है। तो बोले फोटो आ जाए, बोले हाँ हाँ ठीक है। अब फोटो आ गई, माता ने देखा, बहनों ने देखा, भाई ने देखा, हाँ हाँ लड़कवा तो ठीक है। अब लड़का तो ठीक है प्यारे, पर अब सुनो, लड़का तो बहुत अच्छा देखने में है, अब जो बीच में लगा है शादी कराने वाला, सब तय हो गया और आपने साक्षात्कार लड़के का नहीं किया। अब समय आया, बारात आई, और जब बारात आई तो जो शादी कराने वाला था, तो जब ही लड़का मंडप में जाने के लिए और रथ में क्या बैठाए रहते हैं, उससे नीचे जो उतरने का समय आया तो पहले से सेटिंग थी, जनरेटर वाले ने जनरेटर को बुझा दिया, अंधेरा। और तब तक लड़का इधर उधर से अंदर पहुंच गया, बैठो बैठो बैठो। अब देखो, अब वहां जो है मंडप के नीचे विवाह का काम स्वरूप किसी को समझ में नहीं आया, भीड़ भाड़ हो गई। अरे लाइट चली जाए तो ऐसे हाँ हूं होने लगता है, क्या हुआ क्या हुआ, सब व्यस्त। तब तक लड़का वहां मंडप में पहुंच गया। अब माताएं बहनें सब बैठे गा रही, वाह वाह मोरी रानी, तेरा भाग कितना है, इतने लायक तो हम लोग थे नहीं जितनी अच्छी जगह पर तेरा ब्याह। अरे देखो लड़का कितना सुंदर, ए बहनी इंजीनियर है तो कितने सुंदर कितना है। अब नारियां गा रही हैं, वाह वाह मोरी रानी, बर जीत लियो मोरी रानी। तब तक नौवा बैठा था बारात तरफ वाला, वो सुन रहा था। जब वो कहते वाह वाह मोरी रानी, बर जीत लियो मोरी रानी, तो नौवा धीरे से कहता है, नाऊ ठाकुर, बर ठाड़ होए तब जानी, बर जीत लियो तुम्हारी रानी। ठीक है पर लड़का ठाड़ हो तो, क्योंकि लड़का एक पैर से जय जय सीताराम। अब बताओ शादी हो गई, अब क्या करते? अब विदा तो करना ही करना है। बाबा तुलसी कहते हैं कि जो घर पर बर देखो, और देखने से व्यक्ति के व्यक्तित्व का पता चल जाता है। देखिए राम जी जहां पहुंचते थे तो लोग बाग देख करके सब आकर्षित हो जाते थे राम जी। बड़े बड़े महारथी लोग भी राम जी को नतमस्तक हो जाते थे। ये नहीं कि ये भगवान है, वो मनुष्य रूप में थे, लेकिन राम जी के चेहरे पर वो ओज था, वो तेज था प्यारे, वो आकर्षण था। तो हम भी देखें बेटी के लिए जब बर तो साक्षात्कार करें, सुनने से नहीं। महाराज इसीलिए गोस्वामी जी कहते तीसरी चीज क्या देखो, जो घर फिर बोले बर, और तीसरी चीज ये कुल हो ये अनुपा,
तो करिए विवाह सुत ही अनुरूप। ये तीन चीजें देख लो और फिर धन संपत्ति तो देख लो कि खाना पीना चलेगा, ठीक है, एक कमी नहीं है। वो तो फिर अपने परिश्रम है, अपनी किस्मत है, क्या से क्या वो हो जाते हैं। पिता एक राजा के यहाँ करता है विवाह, लेकिन वो राजा कोई जरूरी नहीं कहो एक दिन रंक बन जाए, और रंक के यहाँ विवाह करने वाला एक दिन वो राजा बन जाता है। ये तो समय की बात है।